तो फिर जब से ब्लैक एडम का ट्रेलर आया है तभी से ही ऑडियंस इसके बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत से लोग तो इससे सुपरमैन से भी कंपेयर करते हैं और इसे सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल बताते हैं। बट इन्हीं सभी के बीच में एक ऐसा और कैरेक्टर है जिसे हम लोग टोटली इग्नोर कर देते हैं, जो कि है शज़ैम। बिकॉज जो कॉमिक्स वाला शज़ैम है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो क्या जो अपना ब्लैक एडम है वो शज़ैम या फिर सुपरमैन को डिफीट कर सकता है? और क्या हो अगर इन तीनों की बैटल हो तो फिर किसके पास जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे? यानी कि आज की जो ये वर्सेस बैटल है टोटली ऑसम होने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम लोग शज़ैम की असली औकात देखने वाले हैं कि शज़ैम हकीकत में कितना ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है। और क्या जैसा कि लोग कहते हैं कि ब्लैक एडम शज़ैम को इजीली हरा देगा, क्या वो हकीकत में सच है या फिर नहीं, ये भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलो फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग इन तीनों ही कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ब्लैक एडम और शज़ैम की बात करेंगे। तो फिर देखो, ब्लैक एडम और जो शज़ैम है ये दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज इन दोनों के पास ही 6 गॉड्स की पावर्स है। बट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि जहाँ शज़ैम के पास से ग्रीक गॉड्स की पावर्स, वहीं पर ब्लैक एडम के पास से इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स है, जिस कारण इनका जो पावर लेवल वो काफी ज्यादा अलग अलग है। और उसी के साथ ही जो विजार्ड शज़ैम है उसी ने ही इन दोनों को पावर्स दी थी। बट जहाँ पर शज़ैम को पावर्स बचपन में मिली थी, बट वहीं पर ही ब्लैक एडम को पावर्स मिली थी 5000 साल पहले। और उसी कारण उसका एक्सपीरियंस शज़ैम से काफी ज्यादा है। यानी कि जो दोनों ही कैरेक्टर्स इनके पास ही गॉड लाइक पावर्स है, गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और लाइटनिंग मैनिपुलेशन की एबिलिटी। और इसी के साथ इनके पास मैजिक भी भर भर के पड़ा हुआ है। और वहीं अगर हम लोग बात करें सुपरमैन की, तो फिर सुपरमैन है क्रिप्टोनियन और इसी कारण उसके पास बेस्ट क्रिप्टोनियंस की सारी पावर्स है, जिनका अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं तो भी सुपरमैन के पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस। अब तुम में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि जो सुपरमैन है वो तो एक एलियन है, बट वहीं शज़ैम और ब्लैक एडम के पास है गॉड लाइक पावर्स है। यानी कि एक तरीके से जो सुपरमैन है वो इन दोनों से वीक है। तो फिर नहीं, कॉमिक्स के अंदर जो सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज है वो गॉड्स के भी बियॉन्ड है। और उसी कारण जो उसके फीट्स है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव हम लोगों को देखने को मिले हैं। बट क्या सुपरमैन के पास सिर्फ और सिर्फ यही एबिलिटीज है? तो फिर नहीं, कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन के पास हर वो एबिलिटीज है जो कि तुम लोग सोच सकते हो सिवाय मैजिक के। बिकॉज कॉमिक्स के अंदर हम लोगों को सुपरमैन के पास हर एक वो एबिलिटी देखने को मिलती है। लाइक तुम लोग बात करो टेलीकिनेसिस की, टेलीपैथी की, क्लोन मेकिंग की, टाइम को रिवर्स करने की और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। बट ये जो सारी पावर्स है वो सुपरमैन के पास हर टाइम पर हम लोगों को देखने को नहीं मिलती, वो हम लोगों को कभी कभी ही देखने को मिलती है। बट सुपरमैन की जो बेस्ट पावर्स है वो तुम लोगों को मैंने बता दी है। अब हम लोग इनके फीट्स की बात कर लेते हैं, जिससे तुम लोगों को इनकी औकात पता चल जाएगी कि इनकी औकात क्या है। तो फिर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ब्लैक एडम की, तो फिर ब्लैक एडम के पास है 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स है और इसी कारण उसके पास से इंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। उसकी स्ट्रेंथ हम लोगों को काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिले, जहाँ पर ये कॉमिक्स के अंदर कई बार शज़ैम को ओवरपावर कर चुका है और इसी के साथ ही सुपरमैन के साथ भी एक टफ फाइट कर चुका है। और इनके अलावा ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पावर गर्ल और मार्शियन मैनहंटर जैसे सुपर हीरोज को भी इजीली हरा चुका है और कई सारे सुपर हीरोज की टीम को भी अकेले डिफीट करके दिखा चुका है। और इसी के साथ ही इसने डॉक्टर फेट के साथ भी फाइट की है, जो कि दिखाता है कि इस बंदे का पोटेंशियल क्या हो सकता है। इसने अपने एक ही ब्लॉक के अंदर स्पेक्टर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके आर पार निकल गया था। और वहीं जो स्पेक्टर है वो डीसी के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक कंसिडर किया जाता है। और इसने एक बार जेस से जस्टिस लीग के कुछ मेंबर्स और इसी के साथ ही टीन टाइटंस को भी अकेले डिफीट किया है, जो कि ब्लैक एडम के पोटेंशियल को दर्शाता है। और वहीं अगर लोग बात करें स्पीड की, तो फिर इसके पास भी गॉड लाइक स्पीड है और स्पीड के मामले में सुपरमैन एंड शज़ैम को मैच करता है। या कुछ मामलों में जे गैरिक के फ्लैश से भी ज्यादा फास्ट हम लोगों को देखने को मिला है। और वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा कमाल की, जहाँ पर ये सुपरमैन जैसे बीइंग्स के पावरफुल हिट्स को इजीली सर्वाइव कर चुका है। देन ये फ्लाई भी कर सकता है और इसके पास है पावरफुल मैजिकल लाइटनिंग और इसी मैजिकल लाइटनिंग के कारण ये सुपरमैन के ऊपर काफी बार भारी भी पड़ता है। और इसी के साथ इसके पास कमाल का एक्सपीरियंस है, प्लस ये अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज करता है। ये टोटली एक एंटी हीरो है और एक तरीके से ब्रूटल कैरेक्टर भी है। और ये इतना ज्यादा ब्रूटल और सनकी है कि ये किसी को भी मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगा, जिससे तुम लोग इसके पोटेंशियल को समझ सकते हो। तो फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं शज़ैम की। तो फिर देखो जो शज़ैम है उसका पोटेंशियल और उसके जो फीट्स है वो कुछ मामलों में हम लोगों को ब्लैक एडम से भी ज्यादा सुपीरियर देखने को मिलते हैं। और उसके पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स है, जिसके कारण ही ये सुपरमैन के इक्वल भी माना जाता है। और कॉमिक्स के अंदर कई बार ये सुपरमैन को डिफीट भी करके दिखा चुका है। और इसी के साथ इसके पास स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, जिसके थ्रू ही ये सुपरमैन के साथ कड़ी टक्कर ले चुका है, ब्लैक एडम के साथ भी फाइट कर चुका है। और इसी के साथ ही एक टाइम पर तो इसने सुपरमैन के साथ मिलकर बुक ऑफ इन्फिनिटी को भी लिफ्ट किया था। यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि कॉमिक्स के अंदर किसी के पास भी लिमिटलेस स्ट्रेंथ नहीं होती है। बट तुम लोग मानने को मान सकते हो कि इसने एक तरीके से लिमिटलेस स्ट्रेंथ शो की है। अब तुम लोग कहने को कह सकते हो कि इसके पास स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस है, जहाँ पर इनजस्टिस कॉमिक्स के अंदर जो हरक्यूलिस है उसने सुपरमैन को एक ही पंच के अंदर नॉकआउट कर दिया था। बट वहीं जब शज़ैम एंट्री मारता है तो एंट्री के साथ ही उसने हरक्यूलिस को ओवरपावर कर दिया था। इसी के साथ ही उसने और भी कई सारे गॉड्स को डिफीट करके दिखाया था,
और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो ये कमाल की ड्यूरेबिलिटी भी होल्ड करता है, जहाँ पे इसने कई बार सुपरमैन के हेवी हिट्स को बिना किसी डैमेज के सर्वाइव किया है। और उसके पास है मर्क्यूरी की स्पीड है, जो कि इसे ऑलमोस्ट फ्लैश के लेवल पर ला खड़ा करती है। ये कई मामलों में सुपरमैन से भी हम लोगों को फास्ट देखने को मिलता है, और इसकी जो स्पीड है वो फ्लैश से कंपेयर की जाती है। ऑल्दो शज़ैम इतना ज्यादा फास्ट है कि टाइम ट्रेवल करके बिग बैंग के टाइम पे भी जा चुका है। और आगे अगर हम लोग बात करें इसके स्टेमिना की, तो फिर इसके पास है एटलस का स्टेमिना। अब अगर एटलस तुम लोगों को एक नॉर्मल गॉड लग रहा है तो फिर तुम लोग गलत हो, बिकॉज जो एटलस है इसने हेवन को अपने कंधे पे लिफ्ट कर रखा है, वो भी हजारों सालों से, जिसके बारे में बताया गया है कि ये पूरी तरीके से एवरीथिंग को शो करता है। और अभी भी अगर तुम लोगों को एटलस का स्टेमिना कम लग रहा है तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि जब सुपरमैन एक दिन के लिए हेवन को लिफ्ट करता है तब उसकी हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। यानी कि जो शज़ैम का स्टेमिना है वो भी काफी ज्यादा कमाल का। इसी के साथ उसके पास है पावरफुल लाइटनिंग, जो कि मैजिकल लाइटनिंग है, और इसी कारण वो अपने मैजिक के थ्रू सुपरमैन के ऊपर भी काफी ज्यादा भारी पड़ता है। उसके पास है फ्लाइट की एबिलिटी भी, और इसी के साथ ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। और वहीं अगर हम लोग फाइनली बात करें सुपरमैन की, तो फिर सुपरमैन के पास इन दोनों से ही काफी ज्यादा इंप्रेसिव फीट्स हम लोगों को देखने को मिले हैं। बिकॉज जो सुपरमैन है उसके लिए एक प्लेनेट को लिफ्ट करना, उसे डिस्ट्रॉय करना और एक गैलेक्सी को खींच लेना कोई बड़ी बात नहीं है कॉमिक्स के अंदर। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि जो सुपरमैन है वो एक दिन के लिए हेवन को भी लिफ्ट कर चुका है, जो कि एवरीथिंग को शो करता है। और इसी के साथ ही सुपरमैन ने बुक ऑफ इन्फिनिटी को भी लिफ्ट कर रखा है। अब हाँ, तुम में से कुछ लोग कह सकते हो कि शज़ैम ने भी हेल्प की थी, बट वहाँ पर शज़ैम की हालत पतली हो गई थी, बट वहीं पर सुपरमैन को कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी के आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि अल्ट्रामैन भी उसे कैजुअली लिफ्ट कर रखा था। यानी कि सुपरमैन के लिए भी बुक ऑफ इन्फिनिटी को लिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ ही जो अपना सुपरमैन है वो सोर्स वॉल से डार्क साइड को भी फ्री कर चुका है। अब जो सोर्स वॉल है वो काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में बताया गया है कि जो भी इसे पार करने की कोशिश करता है वो इसी का ही हिस्सा बन जाता है। और कहा जाता है कि इसे बनाया गया था परपेचुआ को रोकने के लिए, जो कि मदर ऑफ क्रिएशन है, जिनसे तुम लोग सुपरमैन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। इसी के साथ ही एक ही पंच में वर्ल्ड फोर्जर को डिफीट कर चुका है, और गॉड एम्परर जोकर की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। सोल फायर डार्क साइड को एक ही पंच में 2 टुकड़ों में बांट चुका है। और इसी के साथ ही जो सुपरमैन है इसने फैंटम स्ट्रेंजर की अनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को उसके आर पार निकलने के थ्रू ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसका जो केप है उसे भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बट सुपरमैन ने ऐसा करके दिखाया है, जिनसे तुम लोग इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। इसी के साथ ही सुपरमैन वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कैरेक्टर भी है डीसी का, जो कि यूनिवर्स को 60 दिनों में ही क्रॉस कर चुका है। और जो डीसी का यूनिवर्स है उसके अंदर इनफाइनाइट डायमेंशंस आते हैं। सुपरमैन की स्पीड भी काफी ज्यादा इंसेन लेवल पर है, और सुपरमैन ने कई बार तो इससे भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करके दिखाया है। सुपरमैन टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, जबकि उसके पास स्पीड फोर्स का एक्सेस भी नहीं है। और सुपरमैन काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है, इसने मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन को इजीली सर्वाइव करके दिखाया है। और इसी के साथ ही सुपरमैन फ्लाई भी कर सकता है, उसके पास पावरफुल हीट विजन भी, जिसके थ्रू वो ब्रेनियाक के बड़े शिप को इजीली डिस्ट्रॉय कर चुका है। और अपनी फ्रीज ब्रिज से उसने एक स्टार को भी जमा दिया था। यानी कि ओवरऑल तीनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल है। अब अगर हम लोग करें इन तीनों का कंपैरिजन तो फिर तीनों ही कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर आते हैं, और इन तीनों की अगर कभी फाइट होती है तो फिर तीनों के पास ही विनिंग पॉसिबिलिटीज हैं। बट जहां तक मुझे लगता है तुम में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर शज़ैम को सबसे ज्यादा वीक कंसिडर कर रहे होंगे कि अगर इन तीनों की कभी फाइट होती है तो भी सबसे पहले शज़ैम ही हार जाएगा। तो फिर देखो ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर हम लोग सबसे पहले बात करें शज़ैम वर्सेस ब्लैक एडम की, तो फिर एक बात मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि जो ब्लैक एडम है वो शज़ैम से क्यों जीतता है। अगर तुम लोगों को इसका रीजन नहीं पता है तो फिर मैं तुम लोगों को इसका रीजन बता देता हूँ, और वो ये है कि तो शज़ैम में उसकी मेंटलिटी है बच्चों वाली, और उसी कारण वो अपना फुल पोटेंशियल कभी भी शो नहीं करता है। बट वहीं जो ब्लैक एडम है वो हमेशा अपने फुल पोटेंशियल के साथ ही शज़ैम से फाइट करता है, उससे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मर जाएगा। बट वहीं जो शज़ैम है वो एक अच्छा सुपर हीरो है, और उसी के साथ ही उसका जो हार्ट है वो भी काफी ज्यादा प्योर है, और इन्हीं कारणों के कारण वो ब्लैक एडम से हार भी जाता है। बट वहीं तुम लोग एक तरीके से देखोगे तो शज़ैम के पास जिन गॉड्स की पावर्स हैं, यानी कि ग्रीक गॉड्स की, वो एक तरीके से इजिप्शियन गॉड से ज्यादा पावरफुल हम लोगों को देखने को मिले हैं। यानी कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल तो अपना शज़ैम है। बट फिर भी तुम लोग एक बात गौर करो कि जो शज़ैम है वो कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं करता है, उसके पास बेटर एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट फिर भी इन दोनों की जब भी फाइट होती है, फाइट काफी ज्यादा टफ चलती है। यानी शज़ैम के अंदर भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। बट क्या हो अगर अपना शज़ैम फुल पोटेंशियल को यूज करे तो फिर सिंपली वो इजीली अपने ब्लैक एडम को डिफीट कर देगा। और इसका नजारा हम लोगों को देखने को भी मिला है जब जो शज़ैम है वो इन्फेक्टेड हो जाता है जोकर वायरस से, और जो ये इन्फेक्टेड शज़ैम है ये इजीली कई सारे गॉड्स को फेल देता है, और इसी के साथ ही ये ब्लैक एडम को भी बड़ी बुरी तरीके से हराता है। यानी कि अगर कभी भी शज़ैम अपना फुल पोटेंशियल यूज करता है या फिर शज़ैम जो है वो ब्रूटल हो जाता है, तो फिर ब्लैक एडम के पास कोई भी चांस नहीं है कि वो शज़ैम को डिफीट कर दे। बट नॉर्मली जो अपना ब्लैक एडम है वो शज़ैम को डिफीट कर देगा। और अब अगर हम लोग बात करें शज़ैम वर्सेस सुपरमैन की, तो फिर इनकी फाइट भी काफी ज्यादा टफ चलने वाली है। बिकॉज यहाँ पर तुम लोग कहने को तो कह सकते हो कि जो सुपरमैन है उसके फिट्स काफी ज्यादा है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सुपर हीरो है। बट फिर भी जो अपना शज़ैम है वो भी सुपरमैन को डिफीट करने का पोटेंशियल लगता है, जो कि वो कर भी चुका है। बिकॉज जो सुपरमैन है वो भी कभी भी
अपना फुल पोटेंशियल शो नहीं करता है। और वहीं सजेम के साथ भी कुछ ऐसा ही केस है, बट यहाँ पर सजेम के पास है मैजिकल लाइटनिंग, जिसके अगेंस्ट जो सुपरमैन वो काफी ज्यादा वनरेबल है। और इसी कारण जो सजेम है वो कई बार सुपरमैन के ऊपर भारी भी पड़ता है, बट मैक्सिमम टाइम पे जो सुपरमैन है वो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके सजेम को ही डिफीट कर देता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सुपरमैन का पोटेंशियल क्या है, तो फिर मैक्सिमम टाइम पर बेसिकली ये अपना फुल पोटेंशियल यूज तो नहीं करता है, बट एक बार ये कॉमिक्स के अंदर खुद भी कह चुका है कि ये जो यूनिवर्स है वो उसे कांच का बना हुआ लगता है, और अगर ये कभी फुल पोटेंशियल यूज करेगा तो फिर ये यूनिवर्स कब का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यार जो सुपरमैन है वो अपनी एक चिंक से ही गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फिर सोच के देखो कि अगर ये अपना फुल पोटेंशियल यूज करेगा तो फिर अर्थ का क्या हाल होगा। तो फिर इसी कारण नॉर्मल बैटल के अंदर जो सुपरमैन है वो सजेम को डिफीट कर देगा, बट यहाँ पर एक टफ फाइट चलने वाली है। बट क्या हो अगर सजेम अपने फुल पोटेंशियल के साथ हो, तब भी आई थिंक जो सुपरमैन है उसके पास जीतने की ज्यादा चांसेस है। बट अगर सुपरमैन यहाँ पर एविल हुआ तब तो यहाँ पर सजेम के जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है, बिकॉज जो इन्फेक्टेड सजेम है उसने ब्लैक एडम को कूट दिया था, कई सारे गॉड्स को भी डिफीट कर दिया था। बट वहीं जब ये सुपरमैन के अगेंस्ट आया था तब सुपरमैन ने उसे बड़ी बुरी तरीके से हराया था, और इसी के साथ ही सुपर गर्ल को भी दबोच लिया था, वो भी एक साथ ही। और ये मत भूलो कि वो इन्फेक्टेड सजेम था, यानी कि अपने फुल पोटेंशियल के साथ था। और हम लोगों को इंजस्टिस के अंदर भी देखने को मिल चुका है कि बेशक हरक्यूलिस सुपरमैन के ऊपर भारी पड़ा था, बट कहानी थोड़ी अलग है। उस वक्त सुपरमैन काफी ज्यादा वीक था, बिकॉज जो वंडर वुमन है उसे बुरी तरीके से कूट चुकी थी और उसका हाथ भी तोड़ चुकी थी, यानी कि सुपरमैन काफी ज्यादा वीक था। बट फिर भी ये हरक्यूलिस के साथ फाइट कर चुका था और वहाँ पर बेशक नॉकआउट हो गया था। बट उसके बाद जब सुपरमैन एंट्री मारता है तो फिर अपने एक ही पंच से हरक्यूलिस को जान से मार देता है। और उसी कॉमिक्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब सुपरमैन सिर्फ अपनी हीट विजन से सजेम को जान से मार देता है, यानी कि जो सुपरमैन है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सजेम को हराना, बिकॉज उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब तुम में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि सजेम इतना वीक कैरेक्टर है कि सुपरमैन सिर्फ और सिर्फ अपनी हीट विजन से ही उसे मार चुका है। तो फिर देखो कॉमिक्स का जो सुपरमैन है उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, और उसकी हीट विजन को तुम लोग यहाँ पर सन के टेम्परेचर से कंपेयर मत करो, बिकॉज ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी हीट विजन से ही मल्टीवर्सल फोर्सेज को काउंटर कर चुका है। यानी कि अगर इसकी बैटल कभी सजेम के साथ होती है तो फिर मैक्सिमम चांसेज यहाँ पर सुपरमैन के पास ही जाने वाले हैं। और फाइनली अगर हम लोग बात करें सुपरमैन वर्सेज ब्लैक एडम की, तो फिर यहाँ पर ब्लैक एडम काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इवन वो अपना फुल पोटेंशियल भी यूज करता है और वो काफी ज्यादा ब्रूटल भी है, जहाँ पर वो सुपरमैन के ऊपर काफी ज्यादा डेडली अटैक्स करने वाला है। बट यहाँ पर कभी भी सुपरमैन फुल पोटेंशियल से फाइट नहीं करता है, बट यहाँ पर जीतेगा तो अपना सुपरमैन ही, क्योंकि बेशक इस फाइट के अंदर ब्लैक एडम सुपरमैन के ऊपर भारी पड़े, इवन उसे डिफीट भी कर देगा एक टाइम पे। बट अगर यहाँ पर सुपरमैन अपने फॉर्म में आ गया तो फिर ब्लैक एडम को डिफीट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर सुपरमैन अपने हीट विजन से सजेम को मार सकता है तो फिर ब्लैक एडम तो चीज ही क्या है। और कॉमिक्स के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिल चुका है कि जो अल्ट्रामैन है जब वो क्राइम सिंडिकेट के साथ अर्थ के ऊपर अटैक कर देता है तब उसकी फाइट ब्लैक एडम के साथ भी होती है। उस फाइट के अंदर जो अल्ट्रामैन है वो ब्लैक एडम को काफी आसानी से हरा देता है, बट वही जो अल्ट्रामैन है वो सुपरमैन के आगे कुछ भी नहीं है। और जो इन्फेक्टेड सजेम है ब्लैक एडम को इजीली कूट दिया था, बट सुपरमैन के सामने उसकी एक भी नहीं चली। और कॉमिक्स के अंदर हम लोगों को ये भी देखने को मिला है कि जो ब्रूटस नाम का सुपर विलेन है उसकी फाइट जब ब्लैक एडम के साथ होती है तो वो बुरी तरीके से ब्लैक एडम को हरा देता है, बट जब उसके सामने जस्टिस लीग आती है तब वो ब्लैक एडम को छोड़ के सुपरमैन के ऊपर लपकता है, और जब वो उसे पंच मारने ही जा रहा होता है तब उसके पंच को सुपरमैन कैजुअली अपने एक ही हाथ से रोक देता है और अपने दूसरे हाथ से उसे ओशन के अंदर फेंक देता है। यानी कि अगर सुपरमैन यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल को यूज करे तो फिर ब्लैक एडम उसके सामने कुछ भी नहीं है। और हम लोग यहाँ पर सुपरमैन की स्पीड को कैसे भूल सकते हैं, जो कि ब्लैक एडम से काफी ज्यादा सुपीरियर है। और इसी कारण जहाँ तक मुझे लगता है कि इस फाइट के अंदर मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर सुपरमैन के बनने वाले हैं। बट अगर यहाँ पर सुपरमैन खुद को होल्ड बैक करता है तो फिर यहाँ पर ब्लैक एडम भी जीत सकता है। बट अगर यहाँ पर सुपरमैन का कोई हरामी वर्जन हुआ तब तो ब्लैक एडम की समझ लो कि लग गए, यानी कि इन तीनों की फाइट ही काफी ज्यादा टफ होने वाली है और इन तीनों के पास ही जीतने के चांसेस है। बट इन तीनों में ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर सुपरमैन है, अगर वो होल्ड बैक नहीं करता है तो फिर इन दोनों को डिफीट कर सकता है। और अगर सजेम अपना फुल पोटेंशियल यूज करता है तब भी वो ब्लैक एडम और सुपरमैन को डिफीट कर सकता है, यानी कि चांसेस तीनों के पास है। अब मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इन तीनों में से विनर बनने के चांसेस किसके हैं। मेरे हिसाब से जो सुपरमैन है वो इन दोनों को डिफीट कर सकता है। अब तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ। तो फिर आई होप तुम लोगों को आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोगों का काम है। और अगर तुम लोगों को मेरे कुछ एक पॉइंट्स गलत लगे हो तब भी तुम लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो और मैं तुम लोगों को उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो फिर आज की इस अमेजिंग वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।